हेलो ऑल, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम हमारी एक्सप्लेन सीरीज में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर ज्योग्राफी पोर्शन ऑफ जनरल स्टडी। आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो है इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच। जो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच है, जो कि हमारा करंट अफेयर का सेक्शन है, इसके साथ हम लोग रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ अर्बन फ्लड्स। बेसिकली हम लोग जो रीजंस है अर्बन फ्लड्स के, उनको आज के लेक्चर में देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जहां से अर्बन फ्लड्स या जिनके कारण अर्बन फ्लड्स हम लोगों को हर साल देखने को मिलते हैं। ये स्पेसिफिक टेक्निक, ये स्पेसिफिक अप्रोच इसलिए न्यूज के अंदर है, इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मॉनसून सीजन आ चुका है और आप लोग देख रहे हो या जल्दी ही देखोगे मैक्सिमम सिटीज में फ्लड लाइक कंडीशंस या फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो यही कारण था, ये स्पेसिफिक जो हमारा अप्रोच है, टेक्निक है, ये न्यूज़ के अंदर आई थी। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग इस स्पेसिफिक करंट अफेयर को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ये टेक्निक है क्या, इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को या सरकारों को क्या फ़ायदा रहता है, और उसके साथ एक हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट या फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन फ्लड्स इन इंडिया। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग दी इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच, तो इसको समझने से पहले हम लोगों को इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर 2018 की बात की जाए, 2018 की बात की जाए तो केरला में हमें फ्लड्स देखने को मिले, 2015 की बात की जाए तो चेन्नई में हमें फ्लड्स देखने को मिले, और मुंबई में हमें मोर और लेस हर साल फ्लड लाइक कंडीशंस या फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, कोई ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे फ्लड लाइक कंडीशंस को मिटिगेट किया जा सके, जिससे उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि फ्लड्स को रोकना मोर और लेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनके इम्पैक्ट को अगर प्रॉपरली एसेस किया जाए, प्रॉपरली पहले ही प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए जाएं, तो उनको रोकना काफ़ी हद तक आसान रहता है। इस स्पेसिफिक अप्रोच का यही मेन मकसद है, यही मेन टारगेट है। तो बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो यहां पे इसकी शुरुआत होती है 2018 केरला फ्लड से। जब केरला फ्लड्स तुम्हारे आए तो उस स्पेसिफिक टाइम पे केरला गवर्नमेंट ने आईएमडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में वेदर फोरकास्टिंग के लिए, उसको एक्यूज किया कि उसने केरला गवर्नमेंट को राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी, राइट फोरकास्टिंग नहीं दी, जिसके कारण केरला में अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई। जैसे फॉर एग्जांपल आईएमडी ने सेकेंड वीक ऑफ अगस्त लास्ट 2018 में सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए जो असेसमेंट दी थी, फोरकास्टिंग दी थी, वो थी 98.5 mm, और रियलिटी में जो रियल रेनफॉल थी वो आपकी थी 352.5 mm। तो आप लोग डिफरेंस दे सकते हो कि फोरकास्टिंग और रियल रेनफॉल में कितना डिफरेंस है। अब अगर फोरकास्टिंग ही 352 की होती तो शायद केरला गवर्नमेंट पहले ही ज़्यादा बेटर स्टेप्स उठा सकती थी, जिसके कारण जो इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई ड्यूरिंग अर्बन फ्लड्स, उनको मिटिगेट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि फ्लड जो है वो आज ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में या 5 मिनट में या 10 मिनट में आ गए। फ्लड जब आ रहे होते हैं तो पता लगता है कि कैसे धीरे धीरे जो आसपास के वाटर चैनल्स हैं उनका लेवल बढ़ रहा है, उनके अंदर वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, कैसे डैम्स के अंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद चांसेस रहते हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक सिटी में फ्लड्स जनरेट हो सकती है। तो मतलब फ्लड्स को अगर तुम पहले से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि वाटर लेवल कहाँ तक पहुँचा है, तब तुम फ्यूचर के लिए उनके उस स्पेसिफिक वाटर लेवल से डिज़ाइन कर सकते हो अपनी पॉलिसी से, जिनसे अर्बन फ्लड्स अगर या फ्लड्स फ्यूचर में आ भी जाएं तब भी तुम उनको रिड्यूस कर सको या उनका इम्पैक्ट जो है उसको मिटिगेट कर सको। क्लियर? तो यही कारण था कि जो हमारा इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच है, इसका मतलब, इसका ऑब्जेक्टिव ही वो है। ये क्या करता है, जितने भी तुम्हारे वाटर चैनल है या वाटर रिजर्वायर्स हैं, उनके जो वाटर लेवल है उसको असेस करता रहता है, उसको ऑब्जर्व करता रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करता रहता है कि अच्छा अब वाटर लेवल इस लेवल पे पहुंच चुका है, अब और इंक्रीज हो गया और इंक्रीज हो गया। तो इंस्टेड ऑफ रेनफॉल हमारे यहाँ पे अब जो आईएमडी के द्वारा जो टेक्निक डिवाइस की, दैट इज योर इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच, उसमें वाटर लेवल को असेस करके फोरकास्ट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन का क्या स्टेटस है, या फ्लड जो है वो कितने जल्दी आ सकती है और कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो सकता है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कह दिया कि वाटर लेवल जो है वो आपका वाटर चैनल्स के अंदर या वाटर रिजर्वायर्स के अंदर एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकती हैं जो उनके डैम्स हैं उनसे वाटर रिलीज करने को। क्योंकि जब केरला में फ्लड्स आए थे तब इडुक्की डैम से बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको रिलीज किया गया था, जिसके कारण जो शहर थे केरला के उनके अंदर पानी घुस गया था। क्लियर, डन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे यहाँ पे अर्बन फ्लड्स के, उनको बेटर फोरकास्टिंग से काफ़ी हद तक आप लोग मिटिगेट कर सकते हो। जैसे आप लोग देखते हो किसी ज़माने में साइक्लोन से हज़ारों लोग मर जाते थे, लेकिन अब जब साइक्लोन आता है, हमें पता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या जो हमारे NDMA है वो इतनी ज़्यादा इक्विप्ड है कि वो काफ़ी हद तक उसके आने वाले इम्पैक्ट को मिटिगेट कर देती है। स्पेशली वहाँ पे लोगों की या लोग जो है उनकी जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती है। इवन दो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन लोग बच जाते हैं। तो आप लोग डिजास्टर को, कुछ डिजास्टर्स ऐसे हैं जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनके इंपैक्ट को आप मिटिगेट कर सकते हो। तो ये आपका अर्बन फ्लड्स भी मोर और लेस उसी तरह का एक डिजास्टर है जो कि हमें हर साल हमारी सिटीज के अंदर स्पेशली देखने को मिलता है। डन। तो बैकग्राउंड समझ आ गया, इंपॉर्टेंस समझ आ गया कि क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे इसके थ्रू जो है वो असेस किया जाता है अर्बन फ्लड्स को। डन। या फ्लड्स की फोरकास्टिंग किस तरह से की जाती है। तीसरा आ जाएगा IMD, जो कि रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसने इस स्पेसिफिक टेक्निक को जो है वो डिवाइस किया है। IMD की अगर बात की जाए तो IMD की फॉर्मेशन हुई 1875 में। IMD का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और IMD जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। क्लियर। IMD दो मेन काम के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, इसको दो मेन मैंडेट दिए गए हैं। एक है सिज्मिसिटी के लिए और दूसरा है मेटीरियोलॉजी के लिए। सिज्मिसिटी और मेटीरियोलॉजी, सिज्मिसिटी का मतलब, सिज्मोलॉजी का मतलब यहाँ पे है कि अर्थक्वेक कहाँ आए, कहाँ आ सकते हैं, कितने रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, ये सारे के सारा IMD के द्वारा रिलीज़ किया जाती है रिपोर्ट, और उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ कहाँ बारिश हो सकती है, वेदर फोरकास्टिंग किस तरह की रहेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे एविएशन सेक्टर के लिए, शिपिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ये सारे के सारे काम जो है वो आपके IMD के अंदर आते हैं। तो IMD को इन जनरल हम कह सकते हैं हमारे देश में शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में से एक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। क्लियर। तो ये था आपका थोड़ा सा करंट अफेयर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स जिनके ऊपर एग्जाम में, प्रीलिम्स में स्पेशली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ अर्बन फ्लड्स। अगर हम अर्बन फ्लड्स की बात करें तो सबसे पहले तो अर्बन फ्लड के कॉजेज को देख लेते हैं, फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन फ्लड्स इन इंडिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जनरली भी आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहला फैक्टर है दैट इज योर मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर। मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है कि हैवी रेनफॉल होगी, हाई रेनफॉल होगी, कोई आपका साइक्लोन आ गया जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अगर वेदर ही, रेनफॉल ही ज़्यादा होगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है फॉर अर्बन फ्लड्स। इसको मैं एक केस स्टडी के रूप में आपको समझाऊंगा। अगेन, केरला में जो फ्लड्स आए थे उसके साथ हम इन फैक्टर्स को लिंक करेंगे, आपको कंसेप्ट और उसके साथ जो अप्लाइड पोर्शन है कैसे उसको लिंक करना है उसके बारे में भी पता चलेगा। दूसरा आ जाएगा हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि जब वाटर चैनल या रिवर जो है वो अपना कोर्स ही चेंज कर ले, पहले नॉर्मल सिटी के पास से बहा करती थी, अब सिटी के अंदर से बहनी शुरू होगी। जब बिहार में कोसी रिवर, जिसको सौरव बिहार कहा जाता है, जब कोसी रिवर में जो आपके फ्लड्स आते हैं वो उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि कोसी अपना कोर्स चेंज कर लेती है, जिसके कारण हमें फ्लड लाइक कंडीशन जो है वो बिहार या बिहार के कुछ एरियाज, चाहे वो रूरल या अर्बन है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसके कारण जो वाटर चैनल है उनका ओवरफ्लो हो गया, रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, जिसके कारण अर्बन फ्लड्स आ सकते हैं। इन दोनों को मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ, दीज बोथ आर नेचुरल फैक्टर्स। कहीं ना कहीं हम इसको नेचुरल फैक्टर्स कह सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर अर्बन फ्लड्स, वो फैक्टर तुम्हारा है दैट इज योर ह्यूमन फैक्टर। अगर हम ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर में मल्टीपल एंगल या ह्यूमन फैक्टर जो है वहां पे मल्टीपल चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अगर ह्यूमन फैक्टर की बात की जाए तो ह्यूमन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा दैट इज योर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है वो सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा फॉर अर्बन फ्लड्स। रीजन बीइंग, अर्बनाइजेशन में आप लोग क्या करते हो, जो पैटर्न है, जो लैंडस्केप का यूज है, जो तुम्हारा लैंडस्केप का यूज है,
इसको कंप्लीटली चेंज कर देते हो। लैंडस्केप का मतलब मेरा क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप रूरल एरियाज में देखोगे तो आपको मैक्सिमम जो है वो ग्रीन लैंड्स देखने को मिलेंगे, घास से बनी हुई ज़मीनें देखने को मिलेंगी, लेकिन शहरों में हम लोग मैक्सिमम कंक्रीट में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आप लैंड यूज़ चेंज कर दोगे, जहाँ पे ग्रीनरी थी वहाँ पे तुम लोग सीमेंट बिछवा दोगे, वहाँ पे तुम लोग जब वो कंक्रीट रोड्स बिछवा दोगे, तो वाटर जब ऊपर से गिरेगा तो वो नीचे ज़मीन में पॉपुलेट नहीं हो पाएगा, वो एक जगह पे कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बात जो है, जो आप लैंड यूज़ जो पैटर्न जो हमारा चेंज हुआ है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, उसने या वो सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एक तरह से हमारे यहाँ पे अर्बन फ्लड्स के लिए। दूसरा अर्बनाइजेशन में है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट एनक्रोचमेंट का सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेटलैंड्स हुआ करते थे। वेटलैंड्स में क्या था कि जब भी थोड़ा नदी का पानी बहा करता या इंक्रीज होता था तो वेटलैंड जो थे उसके जो फ्लो को रोक लेती थी, लेकिन अब आपने क्या किया, वेटलैंड्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, उस लैंड को एनक्रोच करना शुरू कर दिया। अब जिसके कारण जब भी रिवर का जो वाटर है उसका लेवल इंक्रीज होगा, अब वो वेटलैंड उसको रोकने के लिए नहीं है, अब वो पानी सीधा आप लोगों के घरों में आएगा। तो ये सारे के सारे जो अर्बनाइजेशन के फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम लोगों को अर्बन फ्लड्स देखने को मिले हैं, जो अब आपकी अर्बनाइजेशन जो वो बेटर तरीके से भी हो सकती है, वो उसके सॉल्यूशंस में आएगा। क्लियर? साथ में जो आप लोगों ने इकोलॉजिकल प्रेशर जनरेट किया हुआ है, आपने फॉरेस्ट्स को काटना शुरू कर दिया है, उसके कारण भी आपको शहरों में फ्लड लाइक कंडीशन जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि मिटिगेशन, नदी के किनारे अगर पेड़ होंगे तो वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम होगा या उसका इंपैक्ट जो है वो कम किया जा सकता है। लेकिन जब तुम सब कुछ काट दोगे नदियों के किनारे तो पानी जो है वो सीधा तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे घरों में पहुंचेगा। क्लियर? तो अर्बनाइजेशन जो है उसमें लैंड यूज के पैटर्न आ गए, तुम्हारा जो है वो एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स आ गया। क्लियर? या एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स आ गया। इसके साथ जो है वो तुम्हारी सीवेज क्लॉगिंग आ गई। जैसे आप लोग देखते हो कि हम यहाँ पे अर्बनाइज्ड एरिया में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह को जो वो यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसको हम घरों के बाहर फेंक देते हैं, वो आपकी जो नालियाँ हैं, जो सीवेज पाइप्स हैं, उनके बीच में फंस जाता है और उस वाटर के फ्लो को क्लॉग कर देता है, जिसके कारण आप लोगों को अगेन फ्लड लाइक कंडीशन जो वो देखने को मिलेगी। क्योंकि शहरों में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में आपके जो ग्रीन एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, मैक्सिमम कंक्रीट एरिया है, और जो आपने सीवेज की पाइप्स बिछाई हैं अगर उनमें भी क्लॉगिंग हो जाएगी, अगर उनमें भी ब्लॉकिंग हो जाएगी तो वाटर जो है, पानी जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और आपके शहर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आप लोगों को फ्लड लाइक कंडीशन जो हैं वो देखने को मिलेगी। अब देखो, ये इसलिए हमें पता है, मिटिगेशन क्या हो सकती है कि पहले ही जब मॉनसून आ रहा है, जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो सकती है, उस स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग जब अपनी नालियों को, सीवेज को क्लीन करना शुरू कर दो, लोगों को जागरूक करो कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान, स्पेशली ऐसा मटेरियल जो कि क्लॉग कर सकता है आपकी पाइप्स को, उसको ना फेंका जाए ओपन में। जब अर्बनाइज्ड तुम सिटीज को प्लान कर रहे हो, उस स्पेसिफिक टाइम पे तुम लोग ग्रीन जोन्स बनाओ, जहां पे तुम लोग किसी भी तरह का कंक्रीट जो वो नहीं बिछाओगे, वहां पे तुम पार्क बनाओगे, वहां पे तुम नॉर्मल पेस्च्योर लैंड्स बनाओगे। क्लियर? तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों को अर्बनाइज या अर्बन फ्लड्स के इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर? इसके साथ दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया, दैट इज़ योर क्लाइमेट चेंज। सेकंड फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में फॉर एग्जांपल तुम्हारा पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ले सकते हैं, इसको हम पोल्यूशन में डाल देते हैं। पोल्यूशन में आप लोगों ने अर्बन हीट आइलैंड के बारे में सुना होगा, जहां पे अर्बन एरिया जो है वो ज़्यादा अपने आप को हीट कर लेते हैं, कंक्रीट के कारण ज़्यादा हीट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। ज़्यादा हीट का मतलब है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब है कि नियर बाई एरियाज से जो तुम्हारी हाई प्रेशर विंड चल रही होंगी, अगर उनके अंदर मॉइस्चर है तो वो यहाँ पे रेनफॉल करवाएंगी, जिसके कारण हम लोगों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होनी शुरू हो गई है, जैसी पहले नहीं हुआ करती थी, जो कि अर्बन हीट आइलैंड इंपैक्ट के कारण है। इसके साथ साथ जो है वो हम लोगों ने अगेन जो वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो वेस्ट भी हम लोगों के लिए, या जो हमारी यहाँ पे क्वालिटी है, या जो हमारी सीवेज की पाइप से उनको क्लॉग कर रहा है, जिसके कारण फ्यूचर में हम लोगों को अर्बन फ्लड लाइक कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही हैं। क्लियर? तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, चाहे तुम उसको मीटेरोलॉजिकल फैक्टर्स में डालो, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स में डालो, या ह्यूमन फैक्टर्स में डालो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ पे अर्बन फ्लड्स के लिए। अब इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, इन सारे के सारे फैक्टर्स को। फॉर एग्जांपल केरला, अगर मैं केरला फ्लड्स की बात करूं 2018 में, तो केरला में देखो मीटेरोलॉजिकल फैक्टर क्या था। मीटेरोलॉजिकल फैक्टर क्या था, जो तुम्हारा बे ऑफ बंगाल था, यहां पे डिप्रेशन बन गया था। डिप्रेशन का मतलब है लो प्रेशर एरिया बन गया हुआ था, ज्यादा लो प्रेशर, बहुत हैवी डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन गया हुआ था। ये उस टाइम की बात है जब आपके यहाँ पे मॉनसून की विंड जो है वो नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती हैं।
जब मॉनसून की विंड चली होती हैं, और हम सब लोगों को पता है कि विंड्स जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रेवल करती हैं, और जितना ज़्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, उतनी ही विंड्स की स्पीड हाई होती है, उतनी ही विंड्स की इंटेंसिटी जो है वो फास्ट होती है। अब कहानी सिंपल सी ये है कि यहाँ पे आप सब लोगों को पता है वेस्टर्न घाट्स भी हैं, क्लियर। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना, तो जो विंड्स यहाँ से फ्लो कर रही थी तुम्हारी अरेबियन सी से, उनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इंक्रीज होगी। जाना तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ चाहते थे, बट वेस्टर्न घाट्स के टकरा के यहाँ पे केरला में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होनी शुरू होगी। तो ये है मीटेरोलॉजिकल फैक्टर, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इससे पहले जितनी 2018 में रेनफॉल हुई थी, उससे पहले केरला में उतनी बारिश हुई थी 1924 में, 1924 में। तो तुम खुद सोच लो, तुम खुद देख लो कि यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 1924 के बाद अप्रॉक्सीमेटली 95-96 ईयर्स के बाद जो है वो केरला में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके लिए लोग या गवर्नमेंट भी तैयार नहीं थी। क्लियर। तो देखो कैसे मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मेटीरियोलॉजिकल फैक्टर जो है उसने डिराइव किया केरला फ्लड्स को। दूसरी बात, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? जो केरला है उसमें 60% एरिया जो वो बैक वाटर्स के थ्रू ऑक्युपाइड है। बैक वाटर्स का मेरा मतलब जहाँ पे मल्टीपल रिवर्स, आपके जो लेक्स हैं वो ज्वाइंट है। तो एक तरह से तुम्हें केरला में तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें पानी जो है वो देखने को मिलेगा, वाटर चैनल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब दो प्रॉब्लम है, एक तो उसका फैक्टर अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन से जब कंस्ट्रक्शन होती है, अर्बनाइजेशन या अर्बन एरियाज़ की, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, अर्बनाइज्ड या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सेडिमेंट्स, वो सारे के सारे उन वाटर चैनल्स में जाने शुरू हो गए, जिसके कारण वाटर चैनल्स की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने का मतलब है कि जब थोड़ी सी भी बारिश ज़्यादा होगी तो वाटर चैनल जो है वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो ये दूसरा फैक्टर बना जिसके कारण जो है वो आपके केरला में फ्लड्स आए। तीसरा फैक्टर बना डैम से वाटर को रिलीज करना, जिसको हम यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर में भी डाल सकते हैं। अब इडुक्की डैम, जिसकी एक कैपेसिटी थी वाटर होल्ड करने की, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे कोमुलेट हो गया। अब आपको इडुक्की डैम के गेट्स जो हैं उनको ओपन करना पड़ा। रीज़न बीइंग, अगर नहीं करोगे तो इडुक्की डैम के लिए वो खतरा हो सकता था, जिसके कारण अगेन आपके केरला में जो है वो फ्लड्स आए। मैक्सिमम फैक्टर जो है वो आपके अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हैं, ओपनिंग ऑफ गेट से रिलेटेड हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है। जितना भी कोतानंद के आसपास वाला एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था, उसको हम लोगों ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण वाटर लेवल या वाटर का जो फ्लो है उसको मिटिगेट नहीं किया जा सका। कारण केरला में 500 के आसपास लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई, और बहुत ज़्यादा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो आप लोग देखिए कि केरला में जब फ्लड्स आया तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो मोर और लेस आपके तीनों ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। मीटेरोलॉजिकल था, हाइड्रोलॉजिकल था, लेकिन ज़्यादा रोल प्ले किसने किया? ह्यूमन फैक्टर में। अगर वहाँ पे वेटलैंड्स नहीं डिस्ट्रॉय होती, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सिल्टेशन या बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती और जो सिल्टेड मटेरियल है वो वाटर चैनल्स में नहीं डिपॉजिट होता, तो शायद केरला में उतने खतरनाक, उतने भीषण फ्लड्स नहीं आते जितने की रियलिटी में आए थे। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसी ह्यूमन फैक्टर में हम लोग डाल सकते हैं जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारी लीडरशिप है। क्योंकि 2011 में एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, जिस कमेटी को हम एक सजेशन के रूप में ले सकते हैं। उस कमेटी का नाम था गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी ने कहा था कि जो हमारे वेस्टर्न घाट वाले जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सारे के सारे एरियाज़ को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया जाए, और वहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने भी है तो बहुत ही लिमिटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाए फॉर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। लेकिन गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन जो थी वो हमारी पॉलिटिकल क्लास ने नहीं मानी। रीज़न दिया गया कि अगर गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे स्टेट को, लोगों को इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिकली जो है उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आज भी गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया कि जब भी तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, जब भी तुम कंस्ट्रक्शन करोगे तो बहुत ही सिलेक्टिव कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बहुत ही सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज़ को अलाउ करोगे तुम लोग वहाँ पे, और जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स है वहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्शन मत करो, ज़्यादा होटल मत ओपन करो, क्योंकि उसका नुकसान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और केरला फ्लड में जो मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई थी वो लैंडस्लाइड से हुई थी। तो लैंडस्लाइड तब होगा जब तुम पहाड़ियों के ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या इवन लीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो, लेकिन तुम लोग उस स्पेसिफिक एरिया, उस स्पेसिफिक जोन का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम लोगों को अर्बन फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन जो है वो, एक तो सोल्यूशन वो आ गया। अब
मीटेरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल में तो तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ज़्यादा एंगल आ जाएगा जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जो चाहे तुम्हारा अर्बनाइजेशन का तरीका है उसको तुम लोग इम्प्रूव करो, चाहे वो तुम्हारा गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करो, क्लियर है, चाहे जो पॉल्यूशन है उसको आप लोग जो है वो धीरे धीरे कम करो, जो आपके सीवेज पाइप्स हैं उनको प्रॉपरली हमेशा हैवी रेनफॉल से पहले क्लीन करो, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो होती है ड्यूरिंग मानसून। तो अप्रॉक्सीमेटली 70% रेनफॉल जब ड्यूरिंग मानसून होगा तो उसको रोकने के लिए या उसको उसको आप लोग जो वो पहले से प्लान कर सकते हो, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो 2 या 3 महीने का ही ड्यूरेशन है, उसमें हैवी रेनफॉल जो वो आपका 1 महीना या 1.5 महीने के आसपास ही रहता है, क्लियर। तो ये था हमारा करंट अफेयर के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे ज्योग्राफी से, दैट इज़ योर अर्बन फ्लड्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ जो है वो आज का जो हमारा एक्सप्लेन्ड सीरीज़ का लेक्चर है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक ज्योग्राफी के करंट अफेयर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।